राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है। इस बार एमबीबीएस के 3 सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ अभद्रता की है। इस मामले में एंटी रैगिंग कमेटी ने 3 आरोपी छात्रों के खिलाफ निष्कासन और 25-25 हज़ार रुपए जुर्माने की कार्रवाई की है। दरअसल रैगिंग का मामला शनिवार का बताया जा रहा है। मेस में एमबीबीएस 2021 बैच के 3 छात्रों ने 2022 बैच के कुछ छात्रों के साथ अभद्रता की। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। बताया जाता है कि इस बीच एक जूनियर छात्र बेहोश हो गया, जबकि घटना मेस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कॉलेज प्रशासन के पास पहुंचा तो तुरंत अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर तीनों सीनियर छात्र जूनियर के साथ अभद्रता करते नजर आए। इस पर एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। वहीं सोमवार को एंटी रैगिंग की बैठक में तीनों सीनियर छात्रों को दोषी माना गया, जिसके बाद कमेटी ने एक सीनियर छात्र को 6 माह के लिए कक्षा और 6 माह के लिए हॉस्टल से बाहर किया है। वहीं उसके 2 अन्य साथियों को 6 माह के लिए हॉस्टल और 1 माह के लिए कक्षा से बाहर किया है। साथ ही तीनों छात्रों पर 25-25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं इस कार्रवाई से सभी छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने कहा कि मामले को रैगिंग कहना ठीक नहीं है। कॉलेज में अनुशासन बना रहे, इसलिए एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। 3 छात्रों पर निष्कासन और जुर्माने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल कमेटी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। देखिए, ये 25 मार्च की घटना है। ये तो शाम को जो 4:30 बजे उसमें करीबन एक सूचना मिली कि बॉयज़ हॉस्टल 2 में कुछ शोर शराबा हो रहा। सिक्योरिटी गार्ड ने हमको इन्फॉर्म किया था, वो था। तुरंत तभी मैं वहाँ गया, वहीं का देखा और वहाँ वार्डन्स भी गए, वो भी गए जो और इंचार्ज यूजी सेल पीजी सेल सब लोग वहाँ पहुँचे, चीफ वार्डन भी गए, सब लोग वहाँ देखे। तो वहाँ ये पता चला कि आज चूँकि उनका लेक्चर लेट हो, क्योंकि नॉर्मली इनके टाइमिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं स्टूडेंट्स के, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के वो अलग होते हैं, तो उसमें साथ नहीं होते हैं। लेकिन चूँकि उस दिन कोई लेक्चर था, इनका सेमिनार था, वो लेट छूटा था, तो इनका जो वहाँ थे तो ऑलरेडी वहाँ 2-3 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे। तो जब अपने ये चाय पीने या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने वहाँ गए थे, तो उसमें वो पता चला कि कुछ किसी ने इनसे ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे और वो करके था, उसमें हल्ला गुल्ला हुआ। फिर एक लड़का था जो थोड़ा सा वहाँ उसको घबरा गया था, वो था। वो पूरी संज्ञान लिया गया, उसके लड़के से मिले, सबसे पूछा फर्स्ट ईयर से। हमने कहा कोई लिखित शिकायत नहीं थी, कोई वहीं से और शिकायत नहीं थी, कोई स्टूडेंट्स ने जो था शिकायत नहीं करी, वो नहीं था। और सब लोग कहते नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ घटना हुई नहीं। फिर भी हमने इसका गंभीरता देखते, क्योंकि वहाँ से गार्ड ने फ़ोन किया था, तो हम वहाँ देखे तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखी मैंने और अपनी जितनी जो और लोग भी इस थे, तो उसमें देखा कि उस दिन जो था, जो मंदिर के पास के आगे से कुछ 4-5 छात्र जो हैं एक पंक्ति में आ रहे हैं, और जैसे ही वहाँ मेस से पहुँचे, जरा सी दूरी थी, वहाँ पर एक लड़का बाहर था और एक लड़के अंदर थे। वो उनके साथ था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मेनेसिंग थी, वो हमको अच्छी लगी। फिर वो उनसे क्या कुछ बोल रहा है, ये तो दिख रहा था, उसमें विदित हो रहा था। और उसके बाद जो था अंदर गए, मेस में गए, तो वहाँ भी वो उससे कुछ बात हो रही है। फिर 2 लोग और भी आए, उन्होंने भी उससे कुछ लड़कों से बातचीत कर रहे हैं, क्या करें। ये लोग कहते हैं, उनको हम समझा रहे थे कि नहीं तुम आज कैसी पढ़ाई चल रही, क्या हो गया और तुम्हारी तबीयत खराब, अस्पताल में दिखाना है। 3 लोग इसमें जो हैं हमने चिन्हित करे, जो बड़ा स्पष्ट है उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो है। 3 लोग जो हैं, क्योंकि एक बात हमने देखा था कि एक लड़के ने 2 ने उसकी कमर में हाथ रखा है और गर्दन के पीछे हाथ रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से जो भी है, भले शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन इसका हमने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इसको, क्योंकि रैगिंग में ज़रूरी नहीं कि फिजिकल वायलेंस ही वो हो, कि किसी का अपशब्द बोलना, हल्ला करना या किसी को छूना छाना, ये रैगिंग की परिभाषा में आता है। रूल्स बड़े क्लियर हैं, गवर्नमेंट की रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग्स है, यूजीसी की रूलिंग्स है। किसी प्रकार से इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें हम भी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस से विश्वास करते हैं। किस तरह की कार्रवाई करने